हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और आप जो है पहला वीडियो आई होप देख चुके होंगे। ये दूसरा वीडियो है आपके साइंस का, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो है आपका सेकंड चैप्टर जो है जिसमें हम पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में, तत्वों के बारे में, मिश्रण के बारे में, मिश्रण के प्रकारों के बारे में, समांगी मिश्रण क्या होता है, विसमांगी मिश्रण क्या होता है, विलयन क्या होता है, कोलॉइड्स क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो वही आपको मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दो टाइप का मिक्सचर होता है, उन 2 टाइप्स के मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और कोलॉइड एंड सॉल्यूशन, ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, शुद्ध पदार्थ बने होते हैं, प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ। मतलब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन को देखोगे तो लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर ऑप्शन में, एक ही प्रकार के कणों से। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो एक ही प्रकार के कणों से बने हुए होते हैं, और ये बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर ध्यान से देखोगे, शुद्ध पदार्थ में अगर हम लेते हैं कि ऑक्सीजन, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन का हम गैस का मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, या फिर मान लीजिए हम फास्फोरस के गैस का मॉलिक्यूल बनाते हैं, फास्फोरस के गैस का अणु बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ फास्फोरस गैस ही होगा। अगर आप आयरन का बात करोगे तो आयरन में सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स ही होंगे। ठीक है, मतलब कि लोहा का बात करोगे तो लोहा में सिर्फ लोहे के कण ही पाए जाएंगे। तो वैसे पदार्थ जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के कण पाए जाएंगे और कोई दूसरा कण नहीं पाया जाएगा, उसी को हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ जो होता है उसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, जल एक क्या है। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है जल, क्या जल एक मिश्रण है, ठीक है, या फिर क्या ये एक तत्व है, या फिर यौगिक है, या फिर ये विलयन है। ठीक है, मतलब वाटर इज मिक्सचर, एलिमेंट, सॉल्यूशन और कंपाउंड। अब ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, आपको ना यौगिक के बारे में थोड़ा सा समझना है। मान लीजिए हम 2 चीज़ों को मिला रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लेते हैं, और जब हम दोनों को मिलाएं तो हमारे पास आया H2O, जो आपका जल का सूत्र होता है। ठीक है, H2O तभी बनेगा जब हमारा हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल रहे और ऑक्सीजन 1 रहे। मतलब कि इन दोनों के बनते समय अनुपातों का होना निश्चित है। जब 2 पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाएंगे तभी जो है यौगिक का, कंपाउंड का निर्माण होता है। तो आपको ये बात याद रखना है कि यौगिक तभी बनेगा जब 2 पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर समझ में आ ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा यौगिक। जल जो है ये एक यौगिक है, क्योंकि जल जब भी बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तभी जल बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है तुम्हारा, मिश्र धातु क्या है। 3 नंबर आंसर है हमारे पास, मतलब क्वेश्चन है मिश्र धातु क्या है। 4 ऑप्शन है हमारा। पहला ऑप्शन समांगी, दूसरा विसमांगी, तीसरा विलयन और कोलॉइड। देखिए यहाँ पे लिखा है, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ए सॉल्यूशन और कोलॉइड। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म आया है, देखा जाए तो विलयन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखते हो तो, और अगर आप टर्म्स को देख रहे होगे तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा विलयन, ठीक है, कोलाइड और मिश्रण। ये तीनों के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। मान लीजिए आप जल लेते हैं, है ना, और जल में चीनी को घोल देते हैं। जब आप जल में चीनी को घोल दोगे तो चीनी के कण बिल्कुल गायब हो जाएंगे और इतने छोटे हो जाएंगे कि वो विजिबल नहीं होगा, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे विलयन। मतलब ये है कि विलयन एक ऐसा मिश्रण होता है। एक्चुअली विलयन भी एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अब कोलाइड को देखेंगे, जैसे कि दूध जो है एक कोलाइड है। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको अगर एक बर्तन में दूध दे दिया जाए, कांच के बर्तन में मान लीजिए दूध है, और अगर आप यहाँ से टॉर्च मारोगे तो आपको जो दूध के कण हैं वो दिखाई देंगे जब लाइट यहाँ से पार होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कोलाइड के कण होते हैं, कोलाइड के अंदर जो भी कण मिक्स होता है, वो जो कण होता है विलयन से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है मिश्र धातु कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है। ठीक है,
विलयन है या कोलॉइड है। पहला चीज़ देखिए, विलयन जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है और मिश्र धातु जो होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, द्रव अवस्था में नहीं होता। कोलॉइड भी लिक्विड फॉर्म में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। ऐसे कोलॉइड के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। आपको लिक्विड फॉर्म वाला ही पढ़ना है। तो इसमें भी फिलहाल मिश्र धातु तो लिक्विड फॉर्म में होता नहीं है, अगर पिघला देंगे तब होगा, लेकिन बाद में जम जाएगा। मतलब आंसर या तो हमारा समांगी मिश्रण होगा या तो विसमांगी मिश्रण होगा। अब ध्यान से सुनो, मिश्र धातु का एक छोटा सा अगर हम एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल होता है स्टील। स्टील जो होता है एक मिश्र धातु है। स्टील को जब हम मिलाते हैं, मतलब बनाते हैं, तो स्टील बनाते समय हम लेते हैं आयरन। आयरन मतलब Fe। इसके बाद हम यूज़ करते हैं क्रोमियम। क्रोमियम मतलब Cr, ठीक है, सिंबल है। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं निकेल। इन तीनों को जो है हम एक साथ मिला रहे होते हैं निश्चित अनुपात में, ठीक है। मतलब कि आयरन में जब हम इतना ग्राम निकेल और इतना ग्राम क्रोमियम मिलाएंगे तब जाकर ही वो स्टील बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम मिश्रण बनाने में अनुपातों का ध्यान रखेंगे तो हम उसको बोलेंगे समांगी मिश्रण। तो इसका जो आंसर होगा 3 नंबर का वो होगा हमारा समांगी मिश्रण, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एलॉय जो होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर लिखा हुआ है तुम्हारा, विलयन के कण का व्यास कितना होता है और कितने से कम होता है। आपको अभी पता चला कि जो विलयन के कण होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। अब हुआ यहाँ पे ये है कि विलयन क्या होता है थोड़ा समझ लो। जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन में आप वाटर ले लेते हो, जल ले लेते हो, ठीक है, और आप क्या करते हो कि उसमें जो है चीनी मिलाते हो। तो यहाँ आपको ये समझना है कि हमने दो चीज़ मिक्स किया। एक मिक्स किया वाटर। वाटर जो है ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हम उसको बोलेंगे विलायक, ठीक है, सॉल्वेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे विलायक, ठीक। इसके अलावा इंग्लिश में इसको सॉल्वेंट बोला जाएगा। और इसके अलावा जब हम देखते हैं तो हमने मिक्स किया शुगर जो है चीनी, है ना, और चीनी जो है वो कम मात्रा में मिलाई जाएगी तो वो होगा विलेय। तो विलयन में दो चीज़ मौजूद होता है, एक होता है विलायक जिसे हम सॉल्वेंट कहेंगे और एक होता है विलेय जिसे हम सॉल्यूट कहेंगे। जनरली सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम विलेय को घोल देते हैं तो विलेय टूट टूट कर काफ़ी छोटा हो जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कितना छोटा हो जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि ये लगभग 1 नैनोमीटर के करीब कुछ होता है। और 1 नैनोमीटर का वैल्यू जो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली दिखाया हुआ है वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाया है 10⁻⁻⁹ मीटर। ये जो है करेक्ट आंसर होगा आपका, कि आंसर जो होगा इसका ये होगा 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था कि डायमीटर जो होगा पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट का इतना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, समुद्र का जल एक क्या है। अब ध्यान से समझेंगे समुद्र का जल क्या होता है। आप डेड सी के बारे में सुने होंगे। डेड सी जो है एक ऐसा सी है जिसके अंदर अगर आप जाओगे, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि जो हमारा पानी है उसमें बहुत ज़्यादा नमक मिला हुआ है, ठीक है। और पानी में नमक तो मिला हुआ है बट इतना ज़्यादा मिला हुआ है कि नमक का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब नमक हम उसमें मिलाएं तो नमक पूरी तरह से नहीं घुल पाया, नमक मौजूद है उसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में, ठीक है। और जब भी मिश्रण बन रहा होगा, ठीक है, और जो भी चीज़ें हम मिला रहे होंगे, अगर मौजूदगी बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जिस चीज़ को आप मिला रहे हो वो चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो एक्चुअली वो विलयन नहीं बनेगा, ना ही वो निलंबन बनेगा, ठीक है, और ना ही वो यौगिक बनेगा, क्योंकि निश्चित अनुपात होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बनेगा, नॉर्मली डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें हम सामने से देख पाते हैं वो सब मिश्रण होता है। जैसे देखा जाए शरबत एक तरह का विलयन है लेकिन हम उसको मिश्रण भी बोल सकते हैं। लेकिन समुद्र का जल का सबसे परफेक्टली आंसर क्या रहेगा, सबसे परफेक्ट आंसर होगा समुद्र के जल का मिश्रण, ठीक है, क्योंकि उस जल में तुम्हारा सोडियम के अलावा आयोडीन और भी कई तरह की चीज़ें मिली हुई होंगी, ठीक है। क्योंकि आयोडीन कहाँ से मिलेगा, आयोडीन समुद्र के अंदर एक पौधा होता है जिसको हम सीवीड लैमिनेरिया बोलते हैं, उसमें से जो है आयोडीन मिलेगा। तो एक तरह से 2 या 2 से अधिक चीज़ों का मिक्सचर होगा और अनुपात फिक्स नहीं होगा, इसीलिए हम मिश्रण के अंदर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलयन में प्रकाश का मार्ग क्या होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये जो है इसमें लिखा हुआ है विलयन जो है उसमें प्रकाश का मार्ग क्या होगा। मान लीजिए एक बर्तन है हमारे पास, उस बर्तन में हम पानी ले लिए और चीनी घोल दी। जब चीनी घोल देंगे उसके बाद अगर हम यहाँ से टॉर्च मारे तो हमको ये दिखाई देगा कि जो लाइट है वो बिखर जाता है कुछ इस टाइप से,
ठीक है। और बिखरने के बाद जो है आर पार नहीं हो पाएगा और ना ही बिल्कुल स्ट्रेट टाइप में रहेगा। कारण ये है कि विलयन के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो छोटे छोटे कण लाइट को पूरी तरह से बिखेर देंगे, जिसके कारण जो है होगा ये कि उसके अंदर प्रकाश का मार्ग पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हमारा ये होगा बी नंबर में कि इसमें जो है मार्ग दिखाई देता नहीं है। अब अगर ध्यान से देखेंगे हम कोलाइड को, तो जो कोलाइड होता है, कोलाइड में जब हम टॉर्च मारते हैं तो मार्ग जो होता है पूरी तरह से दिखाई देता है। बैच लेट से स्टार्ट हुआ है, अगर एक्सपेरिमेंट होता तो आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता। ठीक है, तो कोलाइड जो है, कोलाइड में मार्ग दिखता है, विलियन में मार्ग नहीं दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है पाथ विजिबल हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे क्या कहते हैं। मान लीजिए आप पानी में चीनी घोल रहे हो, बहुत ज़्यादा चीनी घोल रहे हो, इतना चीनी घोल दिए कि अब जो है इसमें और चीनी नहीं घोल पा रहे हो आप। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। वैसा विलयन जिसमें विलेय और नहीं घुल पा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि वो विलयन संतृप्त हो जाएगा, वो विलयन सैचुरेटेड हो जाएगा। अब उस विलयन में और विलेय को नहीं डाला जा सकता सॉल्यूशन में, और सॉल्यूट मिक्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, हो गया ये आगे 7 नंबर। नेक्स्ट चलेंगे वायु। वायु क्या है, देखिए वायु को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वायु जो है ये एक मिश्रण है। क्यों? क्योंकि वायु में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है वायु जो है ये एक मिश्रण है। मिश्रण जो है 2 या 2 से अधिक चीज़ों का होता है। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है क्या कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई संतृप्त विलयन है और संतृप्त विलयन को आप क्या किए, चेक किए कि उसमें जो पदार्थ अभी मौजूद है, जैसे मान लीजिए पानी में चीनी हमने घोल दिया और घोलने के बाद हमने ये चेक किया कि पानी में जो चीनी है अब वो क्या कहलाएगा। तो याद रखना है कि जब संतृप्त विलयन तैयार हो जाएगा तो उसके बाद विलेय पदार्थ जो उसमें उपस्थित होगा, जो भी सॉल्यूट उसमें उपस्थित होगा, उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि विलेय की घुलनशीलता इतनी ही है, विलयन की घुलनशीलता इतनी ही है, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पर परफेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विलयन और विलेय के संयोग से, मतलब विलायक और विलेय के संयोग से सॉल्वेंट और सॉल्यूट के संयोग से क्या बनता है। आपको अभी बताएं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर मिक्स करेंगे तो आपके सामने सॉल्यूशन बनेगा, विलयन बनेगा विलेय और विलायक को मिक्स करने पर। ठीक है, और यहाँ ए की मात्रा होगी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल में चीनी का मिश्रण क्या है। देखिए, देखा जाए जब हम जल में चीनी को घोलते हैं तो चीनी के कण पूरी तरह से घुल जाते हैं, हर जगह घुल जाते हैं। मतलब कि अगर एक ग्लास में आप चीनी को घोल रहे होगे तो आपको ये नज़र आएगा कि मान लीजिए एक ग्लास है ना, और यहाँ पानी डाल दिए और चीनी डाल के मिक्स किए, तो मिक्स करने के बाद ऊपर में जितनी मिठास आपको दिखाई दे रही होगी, नीचे भी उतनी ही मिठास आपको महसूस होगी। इसका मतलब ये है कि मिश्रण जो है पूरी तरह से समांगी है। जब विलेय जो है, अंदर जो भी चीज़ मिक्स किया गया है, हर तरफ इक्वली बंट जाता है, तो उस तरह का मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब चीज़ पूरी तरह से घुल जा रही है और हर तरफ वो पूरी तरह से बंट जाएगी, तो आपको ये याद रखना होगा कि जो हमारा मिश्रण होगा वो समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, जैसे पानी में नमक घोल दिए, वो भी समांगी मिश्रण होगा, क्योंकि चीनी पानी के हर हिस्से में पूर्ण रूप से घुल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, गैसीय विलयन का उदाहरण है। मतलब हमको एक ऐसा विलयन बताना है जो कि गैस के फॉर्म में होता है। जनरली आप 9 क्लास में विलयन को द्रव के फॉर्म में ही देखते हो, जैसे ही अपर क्लासेस में जाओगे तो विलयन के अलग अलग रूप भी सामने आएंगे, जिसमें से एक रूप होता है आपका गैसीय विलयन। मतलब जब दो गैसों को हम मिलाते हैं कुछ इस प्रकार से, तब वो गैसीय विलयन बन जाता है। तो हमसे यहाँ बोला गया है गैसीय विलयन कौन है। ठीक है, एक तरह से आप जानो जो विलयन है वो मिश्रण के अंदर ही आता है, तो वायु जो है वो गैसीय विलयन के रूप में माना जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय विलयन के रूप में नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो है निश्चित अनुपात में मिलता है ना। हाइड्रोजन एक तत्व है, जब ये शुद्ध पदार्थ के अंदर आएगा। क्लोरीन एक तत्व है, शुद्ध पदार्थ के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 नंबर है उसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एयर।
नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें लिखा है निलंबन क्या है। निलंबन क्या होता है अब ये समझते हैं। सिंपल, आप एक बीकर में वाटर लीजिए और वाटर के में आप बालू मिला दीजिए। जब आप बालू मिलाएंगे तो बालू जो है इसमें मिक्स नहीं होगा, ठीक है, और बालू के कण इसमें दिखाई देंगे। मतलब ये है कि जब हम कोई मिक्सचर बना रहे हैं और मिक्सचर बनाते समय, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं जो हम उसमें मिक्स कर रहे हैं वो पूरी तरह से नहीं घुलता है और हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। मतलब अगर आप इस मिक्सचर को थोड़ी देर छोड़ दोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि पानी ऊपर रह जाएगा और बालू नीचे तली में जम जाएगा। मतलब ऊपर तो बालू है नहीं, नीचे बालू है, ठीक है, जो मिक्स हुआ था। तो एक तरह से यहाँ जो मिक्सिंग है, मिलाना है, पूरी तरह से नहीं हुआ, हर पार्ट्स में मिक्सिंग नहीं हुआ। अगर हर तरफ मिक्स नहीं हो पा रहा है तो हम उसको बोलेंगे विसमांगी मिश्रण, ठीक है। तो याद रखना निलंबन जो होता है एक विसमांगी मिश्रण है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है विलयन, निलंबन और कोलाइड में किसमें कणों की मात्रा, मतलब कि कणों का जो साइज होता है सबसे बड़ा होता है। तो याद रखना निलंबन में जो कणों का साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे सामने वो लिखा हुआ है यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो इसे क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप 1 लीटर पानी लेते हो, ठीक है। जब आप 1 लीटर पानी लेते हो तो हमारा ये मानना है कि 1 लीटर पानी में 200 ml चीनी घोला जा सकता है। बट आपने क्या किया, आपने 120 ml चीनी जो है मिक्स किया है। इसका मतलब ये है कि अभी तक ये विलयन जो है पूरी तरह से संतृप्त नहीं हुआ है, इसमें और भी मिक्सिंग पॉसिबल है। जब भी किसी विलयन को आप पूरी तरह से संतृप्त नहीं करते हो, उसमें और भी विलय मिलाया जा सकता है। तो उस तरह का जो विलयन होता है उस विलयन को हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन, unsaturated solution. If the amount of solute in a solution is less than saturation, it means that the solution has not attained the saturation level। मतलब कि जो सॉल्यूशन है उसने सैचुरेशन लेवल को अटेन नहीं किया है, तो उस केस में सॉल्यूशन बन जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस केस में विलयन बन जाएगा असंतृप्त विलयन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है टिंक्चर आयोडीन क्या है, ठीक है। टिंक्चर आयोडीन जो होता है ये आयोडीन का एक फॉर्म होता है। इसका उपयोग जो होता है जनरली मेडिसिन के तौर पर किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है टिंक्चर आयोडीन, ये आयोडीन और वाटर और अलग अलग टाइप्स के केमिकल्स को मिला के बनाया जाता है। जनरली ये एक प्रकार का विलयन होता है, ठीक है। आयोडीन का उपयोग उसमें किया जाता है विलेय के तौर पर, ठीक है। ट्रीटमेंट में, पशुओं के ट्रीटमेंट में इसका यूज ज्यादातर होता है। 15 नंबर देखेंगे, हो गया 15 नंबर हो गया, सॉरी। अब आगे चलते हैं। 16 नंबर जो है सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है। देखिए पानी में आप कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर रहे हो, पानी की मात्रा तो अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, कम है। और जिसकी मात्रा कम है वो क्या हो जाएगी, वो विलेय हो जाएगा, वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा सी, वो जो है विलेय कहलाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है ध्यान से समझिए। थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हम ये बताए थे कि अगर आपके पास कोई कोलॉइड है, ठीक है, और उस कोलॉइड में अगर आप इस तरह से टॉर्च मारोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो लाइट है वो इजीली इससे पार हो रहा है और लाइट का जो पथ है वो आपको दिखाई देगा, लाइट का जो मार्ग है ना वो आपको दिखाई देगा कि लाइट का जो ये मार्ग है, ठीक है, ये रास्ता आपको क्लियरली विजिबल होगा। जब भी किसी सॉल्यूशन से या किसी इस तरह के मिश्रण से प्रकाश का मार्ग पूरी तरह से नजर आने लगता है तो उस तरह का जो घटना होता है, जो घटना यहाँ हो रही है, इसको हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। अब ये घटना दिखाएगा कौन, ठीक है, ये आपको समझना है। देखिए टिंडल प्रभाव जो होता है वो हमेशा कोलाइड्स दिखाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना कि जो कोलाइड होता है ना वो आपका टिंडल प्रभाव दिखाता है, कोलाइड। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इन चारों में से टिंडल प्रभाव कौन दिखाएगा, ठीक है। समझते हैं कि इन चारों में से टिंडल प्रभाव कौन दिखाएगा। ए नंबर में लिखा है नमक का घोल, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दूध, उसके बाद कॉपर सल्फेट का विलयन और फिर स्टार्च का विलयन। देखिए नमक का घोल ये विलयन है,
ये आंसर नहीं होगा। जो इन चारों में से कोलाइड का उदाहरण होगा वही आंसर होगा। ये भी आंसर नहीं होगा। स्टार्च का विलयन, ये भी आंसर नहीं होगा। दूध जो है एक कोलाइड है और कोलाइड टिंडल प्रभाव दिखाता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर दूध हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 17 नंबर क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एरोसोल क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा इस वर्ड पे ध्यान देंगे। ये जो वर्ड है एरोसोल, ये होता क्या है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो एरोसोल वर्ड को जब आप देखते हो तो यहाँ पे एक वर्ड छोटा सा छिपा है जिसको लिखा गया है सोल, SOL, सोल। ठीक है, ये सोल वर्ड ज्यादातर कोलॉइड्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जब गैसीय अवस्था में कोलॉइड पाया जाएगा, ठीक है, मतलब क्या है कि जब ठोस के कण गैस में मिल जाएंगे और कोलॉइड बनाएंगे, ठोस और गैस के कॉम्बिनेशन से जो कोलॉइड बनता है उसको हम एरोसोल बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगरबत्ती का धुआं, ये एक तरह का कोलॉइड है, एक तरह का एरोसोल है। तो इसमें कौन होगा? देखिए ये जो दूध है, एक्चुअली ये दूध जो है ये द्रवों के मिलने से बनता है। दूध एक ऐसा कोलॉइड है जो कि दो प्रकार के द्रवों के मिलने से बनता है। फोम एक ऐसा कोलॉइड है जो कि द्रवों के मिलने से बनता है। शेविंग क्रीम जो है ये भी एक तरह से द्रवों के मिलने से बनता है। बट कोहरा एक ऐसा कोलॉइड है जो कि द्रव और ठोस, मतलब गैस और ठोस के मिलने से बनता है। तो याद रखना है एरोसोल में वैसा कोलॉइड होता है जो कि ठोस और गैस के मिलने से बनता है, जिसमें गैस की मात्रा अधिक होती है और ठोस की मात्रा कम होती है। ठीक है, अब हुआ ये, आपको ये समझना है कि होगा क्या। आ रहे, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा कोहरा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि कुछ देर के बाद ही आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ देर के बाद 2.5 घंटे